नमस्कार दोस्तों आपको पता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देता है वो एक लॉ बन जाता है और फिर जो भी लॉ बनाए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। दोस्तों, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक जजमेंट दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो ट्रांसफर होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पब्लिक इंटरेस्ट में या ओन कॉस्ट ट्रांसफर, दोनों ट्रांसफर में क्या फर्क है और दोनों ट्रांसफर को एक जैसा कंसिडर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, किस हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवरकम किया है सुप्रीम कोर्ट ने, चलिए आज हम उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इसी के ऊपर है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट और इसे शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफर के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर के ऊपर एक जजमेंट दिया है जो है हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट के एक डिसीजन को ओवरकम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, क्या है मामला, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जो ओन कॉस्ट ट्रांसफर होते हैं उसमें जो सीनियोरिटी बनती है वो बॉटम लेवल पर बनती है, जबकि पब्लिक इंटरेस्ट में जो सीनियोरिटी बननी चाहिए वो हायर लेवल पर बननी चाहिए। मतलब अगर किसी एम्प्लॉय का ओन कॉस्ट ट्रांसफर होता है, अपनी रिक्वेस्ट पर ट्रांसफर होता है, और किसी दूसरे एम्प्लॉय का पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफर होता है तो दोनों में फर्क है। और जिस एम्प्लॉय का पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफर हुआ है वो पहले जिस कैडर में काम कर रहा था उसकी वही कैडर की सीनियोरिटी काउंट की जाएगी, जबकि जो जूनियर एम्प्लॉय होगा यानी कि जिसका ओन कॉस्ट ट्रांसफर हुआ होगा वो नीचे के कैडर में आ जाएगा विलिंग के बाद। दरअसल दोस्तों, एक मैटर हाई कोर्ट के कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का एक मैटर था जिसमें एक नर्स थी जिसको 1979 की रिक्रूटमेंट थी, उसकी 1979 की रिक्रूटमेंट थी। उन्होंने विलिंग दी थी कि हाँ मुझे जो है वो सेम ट्रांसफर, क्योंकि ये एक दिव्यांग थी, इन्होंने ऐसा बताया था कि मुझे ट्रांसफर चाहिए एक एक्स प्लेस पे। जब ट्रांसफर किया जाएगा तो मुझे आप बिलो यानी कि लोअर कैडर में रख सकते हो, बॉटम कैडर में मेरी जो सीनियरिटी है वो लोअर कैडर में काउंट की जा सकती है। तो उस बेसिस पे उनका ट्रांसफर होता है, उनको लोअर कैडर में रख दिया जाता है। बाद में 1989 में एक दूसरे एक्स एम्प्लॉय आते हैं जो इनसे ऊपर के ग्रेड पे काउंट किए जाते हैं, यानी कि जो एक्स थी उनसे ऊपर के ग्राउंड जो ग्रेड है उस पर काउंट किया जाता है वाई को। फिर बाद में और सीनियर हो जाते हैं वाई, क्योंकि इन्होंने विलिंग दी थी लोअर कैडर की और ओन कॉस्ट रिक्वेस्ट थी इनकी, और जो वाई थे उनका पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफर हुआ था और उनकी सीनियोरिटी थी जो इनसे ऊपर काउंट की गई थी। फिर बाद में ये जो नर्स है ये कर्नाटका कोर्ट पे चली जाती हैं, वहां पर ये एक पिटीशन फाइल करती हैं कि इनकी जो सीनियोरिटी है वो दूसरे वाले एम्प्लॉय से ज्यादा रखी जाए। कर्नाटका कोर्ट जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट तक बात जाती है, कर्नाटका हाई कोर्ट भी इनके फेवर में डिसीजन देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जब इन्होंने ओन कॉस्ट रिक्वेस्ट दे दी थी, जब इन्होंने ओन कॉस्ट रिक्वेस्ट दी थी और ये स्वीकार किया था कि ये जब नए कैडर में जाएंगी वहां पे नए प्लेस पे या नए कैडर में जाएंगी वहां पे ये बॉटम में काम करेगी, बॉटम लेवल पे। तो जूनियर लेवल पे जो काम करता है उसकी सीनियोरिटी जूनियर लेवल से काउंट की जाती है, और जो मिस्टर वाई थे उनकी जो सीनियोरिटी थी वो पब्लिक इंटरेस्ट में थी और उनको वाई जो है सीनियोरिटी लेवल पे काउंट किया जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफर होते हैं वो सीनियोरिटी बेसिस पे हायर होते हैं बजाय उनके जिनका ओन कॉस्ट ट्रांसफर होता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।